4,000 के करीब अमवात हुई है दोनों तरफ से। उसके साथ साथ ही हजारों अफराद जख्मी भी हुए हैं और हजारों की तादाद में लोग वहां पर बेघर भी हुए हैं। उसके साथ साथ ही बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी बातचीत हुई है, किस मकसद को लेकर क्या मामला जेर बहस रहा है, किस तरह बात हुई है उस पर बात करेंगे। चीन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है उसकी तरफ उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ ही अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का इजराइल दौरा, क्यों दौरा किया और क्या कुछ उस दौरे की खास अहमियत होगी उस पर भी हम बात करेंगे। और भारत की जानिब से भी एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, चाहे फलस्तीन या इजराइल के अंदर जो भी भारतीय शहरी इस वक्त फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए भारत की जानिब से एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उस सिलसिले में बात करेंगे और हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। पूरा मौजू रहेगा आज आधे घंटे के तक, करीब 20 मिनट तक फलस्तीन और इजराइल, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी बात करेंगे। और सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू का जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा और उनका आज दूसरा और आखिरी दिन होगा। आज उस दौरे के दौरान वो कहां पर जाएंगे और किस तरह के प्रोजेक्ट्स का वो इफ्तिताह करेंगे उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ ही सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर भी इस वक्त सयाहों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्यों मुश्किलात पेश आ रहे हैं उस पर भी आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बराबर 10 बजे तक रहना होगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 12 अक्टूबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाक़ा जो आपकी हम हर रोज रोजाना की तरह आज भी आपकी नजर करते हैं कि आज 12 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। तारीख के आईने में आज का दिन, आज ही के दिन 12 अक्टूबर 1860 में बरतानवी और फ्रांसीसी अफवाज ने चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग पर कब्जा कर लिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1879 में बरतानवी फौजियों ने अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1986 में मलके एलिजाबेथ दोम चीन का दौरा करने वाली पहली बरतानवी ताजदार बनी। और आज ही के दिन 12 अक्टूबर साल 1992 में मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में जलजला आया और उसमें 510 अफराद की मौत हुई है। और आज ही के दिन 12 अक्टूबर साल 1999 में पाकिस्तान में फौजी बगावत शुरू हुई और जनरल परवेज मुशर्रफ इक्तदार पर काबिज हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में सदी का पहला नोबल अमन इनाम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान को दिया गया। और आज ही के दिन 12 अक्टूबर साल 2002 में बाली के नाइट क्लब में दहशतगर्दाना हमले में 202 अफराद हलाक हुए। और आज ही के दिन 12 अक्टूबर साल 2004 में पाकिस्तान ने गोरी एक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि आज 12 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे श्रीनगर से एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुछ आपका। नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करने के लिए। और आज की खबर का आगाज भी उस बड़ी खबर से करते हैं जहां पर आलमी इदारों और आलमी मीडिया की सबसे ज्यादा नजर बनी है, क्योंकि मशरकी वस्ता के अंदर सूरत हाल हर दिन गुजरने के साथ कशीदा बन रही है। गजा और इजराइल के बीच, यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग का 5वां दिन है। और इन 5 रोज के दौरान लगातार आतश आहन और चीखो पुकार की आवाजें हर तरफ से देखने और सुनने को मिल रही है। आज 5वें दिन बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान हुआ है और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान हुआ है कि उन्होंने इमरजेंसी तौर पर वॉर टाइम काबीना का इजलास, वॉर टाइम काबीना तश्कील दी है। और इस वॉर टाइम काबीना इजलास और काबीना तश्कील के पीछे हमास को सफ़े हस्ती से खत्म करने का मंसूबा है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वक्त आ गया है कि हमास जैसी दहशतगर्दाना तंजीम को दुनिया से खत्म करना है और हमास की सोच को हमेशा के लिए खत्म करना है। और यही वजह है कि वॉर टाइम काबीना का तश्कील दे दिया गया है। इसके साथ साथ जहां
अभी की ताजा तरीन इतलात के मुताबिक गजा के ऊपर रात भर एक बार फिर बमबारी हुई है, ड्रोन्स के जरिए से हमले किए गए हैं और कई इलाकों को निशाना बनाने की खबरें जो है वो सामने आ रही है। इस बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं ताकि अमेरिका का जो यकीन दहानी इजराइल के लिए है कि वो इस जंग में उनका साथ देंगे और किसी भी कीमत पर उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इजराइल पर हमला करके वहां पर सैकड़ों लोगों को तने तनहा कर दिया, मार दिया या अपने साथ जरगमाल किया है, जिसके पेश नजर इजराइल की तरफ से हमास पर भी अब जारहाना कार्रवाई की जा रही है। उस बीच कल हमने देखा था कि अमेरिका की पहली मदद इजराइल के लिए आ चुकी थी और आज अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद है और दोनों लीडरान के बीच सलाह मशवरा और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। एक तरफ से एंथनी ब्लिंकन की तरफ से ये बात सामने रखी गई और अमेरिका की तरफ से ये सामने कहा गया है, वहीं पर भारत ने अपने सफारत खाने को मुतहरिक कर दिया है। क्या मामला है थोड़ी देर में वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन टेल अवीव में और रमल्ला के अंदर भारतीय सफारत खाने भी मुतहरिक हो गए हैं और वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के सिलसिले में मंसूबे को तश्कील दे दिया गया है। अब तक तकरीबन 18,000 के करीब भारतीय जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर है, चाहे वो इजराइल है या फिलिस्तीन है, लेकिन किसी की भारतीय के मारे जाने की यानी इंडियन सिटीजन के मारे जाने की कोई भी खबर नहीं है। कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद दोनों तरफें, चाहे वो गजा के ऊपर हो या वो इजराइल के ऊपर हो, मरने वालों की तादाद जो है वो दोनों तरफें से तकरीबन 3,700 को तजावुज कर गई है। बावसूख और आजाद जराया ने इससे ज्यादा कोट्स किए हैं, लेकिन जो मकामी मीडिया इजराइल का है, फिलिस्तीन का है, उनकी तरफ से तकरीबन 3,700 के फिगर्स को अभी तक काउंट किया गया है पिछले 4 दिन के दौरान। 14 अमरीकी भी इस हमले के अंदर मारे गए हैं अभी तक और इसके साथ साथ कुछ अमरीकियों को यरगमाल बनाने की भी इतलात और खबरें फिलिस्तीन से इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि एक भी हमदर्द या एक भी हमास के रुकन को नहीं छोड़ा जाएगा और जो बाइडेन का भी बड़ा बयान आया है कि इजराइल की ये ड्यूटी बनती है कि वो हमास के इस हमले की माकूल और मुनासिब अंदाज में जवाब दे, क्योंकि उनकी टेरिटरी पर हमला हुआ है। जो बाइडेन के बयान के साथ ही एंटनी ब्लिंकन का दौरा भी वहां पर शुरू हो गया है। इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इजराइल हमास जंग के बीच जहां इजराइल के वजीर आजम ने वॉर टाइम इमरजेंसी गवर्नमेंट का कयाम अमल में लाया है, जिसमें इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू उसके साथ साथ उनके हरीफ जो है वो इस वॉर टाइम काबीना में शिरकत की है उन्होंने, और उनका मानना है कि गाजा स्ट्रिप के आसपास यानी मकबूजा गाजा के आसपास जो सूरत हाल बनी है इससे भी मजीद सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई या इस तरीके की कोई भी हिम्मत वहां से न हो पाए। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, क्रश एंड डिस्ट्रॉय हमास, ये उन्होंने रात देर गए दोबारा से टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कही कि क्रश एंड डिस्ट्रॉय हमास का जो बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया है इस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नई काबीना की तश्कील के साथ ही गजा के आसपास की सूरत हाल मजीद सख्त होती हुई नजर आ रही है। फिजा से लेकर जमीन तक अफवाज जो इजराइल की है वो गजा और फिलिस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। और ये कार्रवाई कब हुई? जब हमास की तरफ से पहल की गई, जारहाना कार्रवाई की गई, समंदर, जमीन और फिजा से मुख्तलिफ मराकज़ को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अब इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई है। फटाफट से एक नजर डालते हैं कि इन 5 दिनों के दौरान क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले गजा की तरफ से कार्रवाई हमास की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई और हमास ने जब कार्रवाई की उसके जवाब में गजा पट्टी के आसपास जितना भी इलाका है उसकी नाकाबंदी को मजीद सख्त करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है और इजराइल ने जरूरी अशिया बशमूल बिजली,
फ्लड्स फ्यूल्स और साथ साथ जो दवाइयां हैं उनको अंदर आने की ममानियत कर दी, यानी इस खिते के अंदर, इस मकबूजा खिते के अंदर वो नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ इजरायली मिलिट्री की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि तकरीबन 1200 से ज्यादा अफराद, जिनमें 155 इजरायली कमांडोज हैं, वो मुख्तलिफ मार्कों के अंदर मारे गए हैं पिछले 5 दिन के दौरान। गजा के वजीर सेहत का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि कमोबेश 1050 अफराद की मौत हुई है और 5000 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर ईरान की तरफ से जो ईरानियन बैक मलेशिया है, ईरान के अंदर उन्होंने एक बार फिर अमरीकी बेसों पर हमला करने की कोशिश की है और लबनान के आसपास के इलाकों के अंदर की सूरत-ए-हाल इस तरीके की बनी हुई है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा पर भी सबकी नजरें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन के मामले पर दोबारा से गुफ्तशनीद शुरू की और कोशिश की जा रही है कि ह्यूमैनिटेरियन एड गजा तक पहुंचे और जो फंसे लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर लेबनान का हिजबुल्लाह हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो या दीगर ममालिक हो, हर तरफ से एक्टिविटीज इस वक्त जारी है, लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त भी कार्रवाई जारी है और बड़ा ऑपरेशन इजराइल की तरफ से शुरू कर दिया गया था। ये थी शॉर्ट टाइमलाइन और कल रात देर गए क्या कुछ हुआ, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। एक और बड़ी और अहम खबर उन लोगों के लिए जो लगातार वहां पर फंसे हैं। कल हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी फलस्तीन और गजा के अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि ऑपरेशन अजय को शुरू कर दिया गया है। इजराइल फलस्तीन जंग मामले में भारत सरकार की तरफ से शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए एक बड़े ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है, जिस ऑपरेशन को अजय नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय इवैक्यूएट करेगा भारतीयों को उस फसाद ज़दा इलाके से जो इजराइल के अंदर है या फलस्तीन के अंदर है। कोशिश की जाएगी कि उन्हें इन फसाद ज़दा इलाकों से बाहर निकाला जाए और इस सिलसिले में 12 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी परवाजें चलाने का फैसला ले लिया गया है। बड़ी खबर दफ्तर खारजा से इस वक्त सामने कि भारतीयों को फसादज़दा इलाके से बाहर निकालने के लिए खुसूसी प्रोग्राम हाथ में लिया गया है और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन अजय को शुरू कर दिया गया है। 12 सितंबर से यह कार्रवाई शुरू होगी और दिल्ली के अंदर भी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है जो 24/7 को काम करता रहेगा। याद रखिएगा, रवां साल के दौरान ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन होगा जो शुरू किया गया है, ऑपरेशन अजय, जहां पर भारतीयों को निकालने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कल ट्विटर पर इस बात का खुलासा पेश किया गया और यह साफ किया गया कि इंडियन एम्बेसी जो टेल अवीव के अंदर है, उन्होंने ईमेल कल लिखना शुरू कर दिया है। साथ साथ उन जो भारतीय वहां पर रिहाइश पजीर है उनकी लिस्टिंग करना शुरू किया है। कंट्रोल रूम जो दिल्ली के अंदर है और टेल अवीव के अंदर है, वहां पर फोन लाइंस खुसूसी तौर पर खोल दी गई है ताकि भारतीय वहां पर राब्ता कर सके और इंडियन सिटीजन्स को वहां से बहिफाजत निकाला जा सके। याद रखिएगा कि मामला थोड़ा सा और पेचीदा हो रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस, चीन के भी बयानात आ रहे हैं, उस पर भी थोड़ी देर में आएंगे। फिलहाल बड़ी खबर फिलहाल ये कि इस मामले पर भारत सरकार ने अपने शहरियों को निकालने का फैसला लिया है। बात अमेरिका की, बात इजराइल की हो रही है, फलस्तीन की हो रही है और भारतीय शहरियों को वहां से निकालने की हो रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं ईरानी सदर की। बड़ी खबर इस वक्त एक और सामने आ रही है और ये खबर भी इंतहाई अहम है फलस्तीन ईरान जंग के हवाले से, क्योंकि खबर ये है कि ईरानी सदर का बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी सदर ने सऊदी अरब के वली शहजादे के साथ टेलीफोन पर 45 मिनट तक गुफ्तगू की है। नाजरीन, बात करें हम जहां पर फलस्तीन और इजराइल के हमलों के हवाले से जंग के बारे में बात करेंगे, वहीं पर ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से पहली बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ और फलस्तीन के मामले पर तबादुल ख्याल किया गया है। चीन की जानिब से भी तेहरान और रियाज के दरमियान अमन समझौते के बाद ही ईरानी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान ये पहला राब्ता हुआ है और सऊदी वली अहद शहजादा बिन सलमान ने तुर्क सदर
रजब अर्दगन का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, बातचीत हुई है फलस्तीन के मामले पर और गजा में जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है, जहां पर पूरी तरह से इस गजा की पट्टी को इजराइल की जानिब से नाकाबंदी कर दी गई है, खाना पीना बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया गया है। उस मामले पर भी ईरानी सदर और वली अहद सऊदी अरब के उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है और फलस्तीन के मामले पर बातचीत हुई है। जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लोग वहां पर जख्मी हुए हैं, मकान तबाह हो रहे हैं, उस मामले पर बात हुई और फौरी तौर पर वहां पर इमदाद के मामले पर भी बात हुई है कि जो लोग वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं, क्योंकि इजराइल की जानिब से पूरे इलाके के अंदर जो गजा की पट्टी है वहां पर उसे नाकाबंदी कर दी गई है, क्योंकि कल जिस तरह से मिस्र ने इमदाद भेजा था उसे वापस भेज दिया गया है। इजराइल की जानिब से उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने फलस्तीन के अंदर या गजा के अंदर अपनी इमदाद भेजी है, एड भेजा है, तो हम बमबारी कर सकते हैं उन गाड़ियों पर। उसके बाद ही मिस्र की जानिब से उस एड को वापस लाया गया। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं, वहां का बिजली का भी ब्लैक आउट हुआ है, बिजली पूरी तरह से बंद पड़ी है, क्योंकि वहां पर तेल खत्म हुआ है। उसके साथ साथ ही दीगर कई मामले हैं जो इस वक्त फलस्तीन के अंदर गजा के अंदर लोग वहां पर मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। पानी भी बंद कर दिया इजराइल की जानिब से, खाना पीना बंद। उस मामले को लेकर अब जो ईरान के सदर और सऊदी अरब के वली अहद शहद के दरमियान सऊदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उसके साथ साथ ही चीन की जानिब से भी इस बात पर भी जोर दिया गया है। मौका होगा जब ईरानी सदर की तरफ से बातचीत का आगाज किया गया, और ये याद रखिएगा कि काफी कोशिशों के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच तालमेल हो रहा है, और इस बार तालमेल की जो बात है वो फलस्तीन के मामले पर ईरानी सदर की तरफ से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बात हुई है। इधर तुर्की के सदर की तरफ से भी सलमान के साथ गुफ्तगू की गई है और मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करते हुए मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारियों पर तबादले ख्याल किया गया। ईरानी सदर के बयान के बाद जरा एक और बड़े बयान पर आते हैं, और ये बयान चीन की तरफ से सामने आया है, और चीन ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई के बीच दो रियासतों का कयाम बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके मशरिकी वस्ता के इस खित्ते के अंदर कयाम अमन मुमकिन हो सकता है। चीनी वजारत खारजा का फलस्तीन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, और चीन का एक बार फिर इजराइल फलस्तीन तनाज़े दो रियासती हल पर जोर दिया है, दो रियासतें कायम की जाए अलग अलग, इस पर जोर दिया है। और चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि फलस्तीन इजराइल तनाज़ा इसकी जो बुनियाद है वो मुज़ाकरात के जरिए से हल होनी है, और किसी भी मुहिम जोई से या जिस तरीके की कार्रवाइयाँ की गई हैं इससे यह मसला हल नहीं होना है। सियासी तरीके से फलस्तीन के मसले का फौरी तौर हल निकाला जाए। चीन के दफ्तर खारजा का बड़ा बयान सामने आया है। उधर रूस ने भी फलस्तीनी रियासत के कयाम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बयान बैक टू बैक आ रहे हैं, इसलिए इस मशरिकी वस्ता के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है वो बड़ी दिलचस्प है। चीन ने दो रियासतों के मुकम्मल कयाम की वकालत की है। इधर रूस ने क्रीमिया से जो बयान जारी हुआ है, उधर रूस ने भी फलस्तीनी रियासत के कयाम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। रूस खुलकर फलस्तीन के हक में आ चुका है। रूसी सदर पुतिन का मानना है कि अमेरिका ने बहरी बेड़े भेजकर खतरे की कशीदगी में इजाफा किया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अमेरिका की तरफ से एड भेजा गया इजराइल को, उस पर रूस बरहम दिख रहा है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान कि फलस्तीन के आजाद रियासत के हक में है, और अमेरिकी सदर ने जिस तरीके से बहरी बेड़ा भेजा है उसको लेकर नाराजगी का इजहार रूसी सदर की तरफ से किया गया है। दूसरी जानिब मिस्री हुकूमत ने इसराइल और हमास से आर्जी जंग बंदी का मुतालबा भी किया है। यानी कहीं ना कहीं जहां एक तरफ से बयानात हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ से जंग बंदी की भी बातें शुरू हो गई है। और दूसरी जानिब मिस्री हुकूमत ने इसराइल और हमास से
आर्जी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कम अज कम 6 घंटों के लिए जंगबंदी की जाए, कम से कम 6 घंटे के लिए सीज फायर किया जाए ताकि मेडिसिन और एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो गजा तक पहुंचाई जाए। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया है इजरायली हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इजरायली हुकूमत ने वॉर टाइम कैबिनेट का तश्कील दे दिया है। नेतन्याहू के जो हरीफ है, 2 बड़े हरीफ, सियासी हरीफ, उन्होंने इस वॉर टाइम कैबिनेट में शमूलियत की है। प्रोग्राम को चॉक आउट किया गया है कि हमास को हमेशा के लिए किस तरीके से खत्म किया जाए। इधर मुबस्सिरीन का मानना है कि ये जंग इंतहाई फैसला कुन मोड़ पर चली गई है, क्योंकि इसके बाद इजराइल के कयाम और फिलिस्तीन के कयाम पर भी एक बुनियादी सवाल पैदा होगा कि दोनों रियासतें किस तरीके से कायम होंगी और क्या कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल सबकी नजरें अक़वाम मुत्तहिदा पर है, जिन्होंने अभी तक भी जंगबंदी के बारे में कोई बात नहीं कही है, सिर्फ इतना कहा है कि जनाब ये मामला गलत है, यानी हमास पर भी तनकीद की और इजराइल पर भी तनकीद की। तो ये था जनाब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आलमी मंजरनामा क्या कुछ बन रहा है, इस पर हमने आपके सामने ये डिटेल सामने रख दिया। बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से, जरा मशरकी लद्दाख की भी बात करते हैं, क्योंकि मामला चीन का जब सामने आ रहा है तो चीन की बात भी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा इस वक्त काम पर है, और आगे बढ़ेंगे तो फिर बिजली के बहरान पर भी गुफ्तगू होगी। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।